आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है कि ईश्वर के नाम पर भिन्न भिन्न लोगों को लड़ाने में ईश्वर का क्या उद्देश्य सिद्ध होता है? ईश्वर इस युद्ध को क्यों नहीं रोकते? हम लोग के मन में अक्सर यह गलत धारणा बैठी हुई है रहती है कि ईश्वर का अर्थ होता है युद्ध नहीं करना, यानी ईश्वर युद्ध को पसंद नहीं करते हैं। ईश्वर जो है विनाश को पसंद नहीं करते हैं। ईश्वर सिर्फ सृष्टि को पसंद करते हैं, सृजन को पसंद करते हैं। ऐसा नहीं होता है। इस अस्तित्व में सृजन के साथ ही विध्वंस है जुड़ा हुआ। सृजन होगा तो विध्वंस अवश्य ही होगा, बिना विध्वंस के सृजन होता ही नहीं है, और विध्वंस होता है तो सृजन भी अवश्य ही होता है। तो ये सृजन और विध्वंस का जो द्वंद्व है, यह द्वंद्व अज्ञानता के कारण मालूम पड़ता है। अगर अद्वैत अवस्था में जाएंगे तो सृजन और विध्वंस इन दोनों से ऊपर उठ जाएंगे। जहां सृजन और विध्वंस जैसी कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ यह एक शाश्वत अस्तित्व है, सदा था, सदा है और सदा रहेगा, सनातन है। तो यहाँ ये सब जो आपको युद्ध दिखते हैं सब सब झूठे हैं, सब लीलाएं हैं, ये द्वंद्व है, नानापन है। यहाँ जो सृजन दिखता है ये सब सब लीला है। तो सृजन और विध्वंस सब ये सब लीलाएं हैं। तो ये सब इसलिए है क्योंकि आप इन सब से ऊपर उठ सकें, इसके अंतर्भूत जो तत्व हैं उसको महसूस कर सकें। तो फिर आप देखेंगे ये जो परिवर्तन का क्रम है यह चलता रहता है। ये परिवर्तन कभी बंद नहीं होगा, ये युद्ध कभी बंद नहीं होगा। यदि आप सोचते हैं कि कभी बंद हो जाएगा तो ऐसा नहीं है। जिस समय आपको लगता है कि युद्ध नहीं हो रहे ना, उस समय भी युद्ध हो रहे होते हैं, आपको पता नहीं चल रहा होता है। बस बात इतनी है। आप एक बड़े स्तर के परिवर्तन को ही युद्ध और विध्वंस के रूप में देख पाते हैं, अन्यथा विध्वंस तो हर समय हो रहे हैं, हर पल हो रहे हैं। जहां आपको सृजन दिख रहा है ना, वहां विध्वंस भी होता रहता है, परंतु आप नजरअंदाज किए रहते हैं, अपनी अज्ञानता के कारण उसे नहीं समझ पा रहे होते हैं। ऐसा कोई पल नहीं है जिसमें विध्वंस नहीं है, ऐसा कोई पल नहीं है जिसमें कोई सृजन नहीं है। जब तक समय है तब तक विध्वंस और सृजन है। तो समय प्रेरित करता है विध्वंस और सृजन का। तो ईश्वर के स्वरूप ही है यह युद्ध, ईश्वर का ही स्वरूप है। आप यह मान बैठे हैं कि युद्ध जो है ईश्वर का स्वरूप नहीं है। आप यह मान बैठे हैं कि युद्ध किसी और शक्ति का है। यह जो है पश्चिम की जो अवधारणा है ईश्वर संबंधित, तो वो इस तरह की अवधारणा है कि युद्ध जो हो रहा है शैतान ला रहा है, जबकि हमारे यहाँ सिद्धांत है कि सब कुछ जो है ईश्वर ही लाता है। अगर आप शैतान भी मानते हैं तो अभी ईश्वर के अंतर्गत आता है और ईश्वर की ही प्रेरणा से करता है। आप ऐसा समझ लीजिए। यानी युद्ध भी ईश्वर को उतना ही प्रिय है, इसलिए हमारे विध्वंस के भी ईश्वर है। ईश्वर का जो विध्वंस का रूप है उसका नाम हमने शंकर रखा हुआ है, जो संहार कर रहे हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश का यहाँ पर सिद्धांत है, तो इसीलिए है वो बतलाने के लिए एक सृजन भी है तो एक विध्वंस भी है, और एक मध्य में उनकी कंटिन्यूटी भी है जिसको विष्णु कहा जा रहा है, पालन करने वाला। तो अब ईश्वर के नाम पर भिन्न भिन्न लोगों को लड़ाने में ईश्वर का क्या उद्देश्य है? तो लोग लड़ ही रहे हैं, लड़ने के लिए मजबूर है, विवश है। यह यहाँ का अस्तित्व का यह नियम ही है।
लोग ही नहीं लड़ रहे हैं, सब प्राणी लड़ रहे हैं, सारे जो निर्जीव वस्तुएं हैं वे भी लड़ रहे हैं, टकरा रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। तो उसका उद्देश्य की जहां तक बात है तो उद्देश्य जो है आपको उस द्वंद्व से ऊपर ले जाना है, निर्द्वंद में ले जाना है, अद्वैत में ले जाना है। ये जो लड़ना लड़ाना है यह द्वंद्व है या द्वैत है। तो द्वैत से अद्वैत में जाना है। अगर आप उद्देश्य समझेंगे तो ईश्वर का उद्देश्य ऐसा ही है। तो आपको उस द्वंद्व से सीखना है, उस युद्ध से सीखना है कि हम कैसे अद्वैत में जाएं, कैसे द्वंद्व में जाएं, जहां न कोई युद्ध है न सृजन है, शाश्वत निरंतर सत्ता है। तो वह यहाँ पर है। ईश्वर इस युद्ध को क्यों नहीं रोकते? ईश्वर युद्ध रोकते ही नहीं है, वो तो नियम ही है। युद्ध क्यों रुकेगा भाई? वो कभी ना रुका है ना कभी रुकेगा। तो वह एक इटर्नल प्रोसेस है। जब तक द्वंद्व है तब तक युद्ध है, तब तक सृजन है, ऐसा आप समझ लीजिए। तो आप उस युद्ध को रोकने के चक्कर में मत पड़िए, वो रुकने वाला ही नहीं है। आप उससे कैसे ऊपर उठ सकते हैं वो सोचिए। इस द्वंद्व के आयाम से कैसे ऊपर जा सकते हैं, आपको उस पर चिंतन करना है। ज्ञानी उस पर चिंतन करता है। और जो सोचता है कि युद्ध को रोक देंगे तो वो कभी सफल नहीं होगा। युद्ध कुछ नहीं रुकता है। जो आपको लगता है कि एक युद्ध रुक गया, जो युद्ध शुरू हुआ था, तो इसलिए लगता है क्योंकि आपने युद्ध का एक स्वरूप जो माना है, आपके उस माने हुए स्वरूप की शुरुआत हो रही है और अंत हो रहा है। लेकिन युद्ध का अंत नहीं हो रहा है और ना युद्ध की शुरुआत हो रही है। आपके उस माने हुए युद्ध का अंत और शुरू है। युद्ध तो निरंतर जारी है, कभी नहीं रुकता, किसी पल नहीं रुकता, हर समय युद्ध है। आपके भीतर टक्कर हो ही रही है, अणु परमाणु की गतियां हो ही रही हैं, बड़े बड़े सितारे हैं वो टकरा ही रहे हैं, एक दूसरे से क्रिया प्रक्रिया कर ही रहे हैं। तो अब प्राणी इस सब से भिड़ते रहते हैं, ये चलता ही रहेगा, ये कभी नहीं रुकेगा। आपने युद्ध का खुद का दायरा जो है सीमित कर दिया है, इसलिए आपको लगता है। दो देश लड़ते हैं तो आपको लगता है कि हम लड़ रहे हैं, दो मनुष्य लड़ रहे हैं तो आपको लगता है लड़ रहे हैं, दो जातियां लड़ रही हैं तो आपको लगता है कि लड़ रहे हैं, दो मजहब लड़ रहे हैं तो आपको लगता है कि युद्ध चल रहा है। लेकिन युद्ध का दायरा इतना कम नहीं है, युद्ध का दायरा बहुत बड़ा है, निरंतर चल रहा है, सदैव जहां जाएंगे वहीं युद्ध है। आपके भीतर खुद ही युद्ध चल रहा है, आप इसे रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि ये इसके अंतर्भूत है, इस अस्तित्व का अंतर्भूत है। ये कभी नहीं रुकेगा। इसको, इस अस्तित्व का एक अंश आपको मान लेना है। तो त्रिदेव में एक देव है युद्ध। तो जहां सृजन है, जहां मनुष्य है, जहां अस्तित्व है, जहां प्राणी है, जहां जीव है, जहां निर्जीव तत्व है, जहां वस्तुएं हैं, वहां युद्ध है। तो ये होता रहेगा। तो इसका जहां उद्देश्य की बात है तो उद्देश्य मैंने बता दिया, अद्वैत में जाना, निर्द्वंद्व में जाना। या तो फिर आप उसी सृजन और विध्वंस में लगे रहे, या फिर उससे ऊपर उठ जाए। यही है। तो इसमें इतना ही। हरिओम।